हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। देखिए, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। मैग्नीशियम वायु में आसानी से जलता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है वो आसानी से वायु में जल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सभी धातुएं जो होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2Cu प्लस O2, तो यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए, कॉपर कितने हैं, 2 हैं और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2CuO बन जाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 4An प्लस 3O2, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 4 है और ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2Al2O3। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो 3 2 जा 6 ये हो जाएगा। अब इसके उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से रिएक्शन करे उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों तरह से व्यवहार करते हैं। एल्युमिनियम और जिंक ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह ये क्या करता है, व्यवहार करता है। धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार से क्रिया करते हैं, यानी कि जो धातु ऑक्साइड होता है अम्ल एवं क्षार से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा Al2O3 प्लस 6HCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और क्लोरीन क्या है, 6 है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बनेगा 2AlCl2 प्लस 3H2O ये बनेगा। फिर एग्जाम्पल इसका देखिए Al2O3 प्लस 2NaOH। अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए 2NaLO2 प्लस H2O। ठीक है, धातु ऑक्साइड की घुलनशीलता, यानी कि धातु कितना घुलनशील है और कितना घुलनशील नहीं है। देखिए, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जो सोडियम ऑक्साइड होता है और पोटेशियम ऑक्साइड होता है ये जल में घुल जाता है और क्या बनाता है, क्षार बनाता है। देखिए Na2O प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2NaOH हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे पोटेशियम K2O प्लस H2O, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पोटेशियम है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2KOH ये हो जाएगा। देखिए, 2 पोटेशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, धातु जल के साथ क्रिया करते हैं तब क्या होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम धातुएं ठंडे जल के साथ तुरंत रिएक्ट हो जाएंगी, यानी कि क्रिया कर लेती हैं। सोडियम पोटेशियम इतनी तेजी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2K प्लस 2H2O, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम 2 है और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2KOH प्लस H2 प्लस ऊर्जा, ऊर्जा ये निकल जाएगी। ठीक है, देखिए पोटेशियम यहाँ पे 2 है, पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ये 2। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा कैल्शियम का प्लस 2H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 और फिर प्लस ऊर्जा। ठीक, इसमें देखिए कैल्शियम कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा
कैल्शियम हो गया 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ से 2 निकालो और हाइड्रोजन 2 हो गया प्लस H2 4 हाइड्रोजन हो गया और ऊर्जा निकल गई। ठीक है, अब इसके आगे मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं या गर्म जल के, याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करते, ये गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Mg प्लस 2H2O, तो यहाँ से क्या बनेगा, जब गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 4, फिर प्लस H2, ये बनेगा। ठीक है, एल्युमिनियम आयरन और जिंक धातुएं भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो 2Al प्लस 3H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Al2O3, यहाँ पे Al2O3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, देखिए एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 हो गया प्लस, अब हाइड्रोजन 6 है तो 3H2O हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, 3Fe प्लस 4H2O, इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3 है तो Fe3, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, तो वो 4 हो जाएगा, फिर प्लस, अब हाइड्रोजन बचे हैं, हाइड्रोजन 8 है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4 प्लस 4H2O हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, जितने भी अम्ल रहेंगे सब अगर रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, जब धातु किसी तनु अम्ल से, यानी कि जो धातु होता है तनु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। धातु प्लस तनु अम्ल, ये दोनों धातु और तनु अम्ल से रिएक्शन होगा तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होगा। फिर एग्जाम्पल अगर देखा जाए 2Na प्लस 2HCl, यहाँ पे क्या है, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे सोडियम है। सोडियम क्या है, धातु, धातु और तनु अम्ल, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, तो इससे जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl प्लस, अब यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है कि धातु, धातु हो गया, तनु अम्ल 2HCl हो गया, लवण 2NaCl हो गया प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धातु प्लस तनु अम्ल, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन प्राप्त होगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये एग्जाम्पल होता है 2Na प्लस 2HCl। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, धातु है और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु अम्ल है। ठीक, फिर यहाँ से रिएक्शन 2 सोडियम है और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा और प्लस का हाइड्रोजन गैस बन के ये निकल जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरा देखा जाए, ये तो पैदा हो गया, दूसरा Mg प्लस 2HCl, ये क्या है, ये धातु है और ये तनु अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Mg, यहाँ से Mg ले लो, Mg और यहाँ से Cl ले लो प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जो धातु होता है वो H2SO4 के साथ, यानी कि साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होगा। नंबर 3 2Na प्लस H2SO4, तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 2 का तो Na2 हो जाएगा, SO4 इसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 प्लस का हाइड्रोजन बचा हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद Mg प्लस 2HNO3, अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और NO यानी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे Mg हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा कि NO3 का होल ट्वाइस
प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। अब यहाँ पे पांचवा देखिए Mn प्लस 2HNO3, यहाँ पे क्या बनेगा Mn हो जाएगा और फिर NO3 हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए Mn कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, यहाँ पे Mn 1 हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक। कॉपर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए नंबर 1 Cu प्लस 2H2SO4 एरो बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपर देखिए 1 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पे Cu हो जाएगा, CuSO4, Cu और SO4। यहाँ पे अब क्या बचा है कि ऑक्सीजन 4 अभी बचे हुए हैं, हाइड्रोजन अभी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2H2O, फिर प्लस SO2। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कॉपर 1 है, कॉपर 1 हो गया, SO4 4 है, यानी कि S 2 है, तो यहाँ पे S 1 हो गया और यहाँ पे S 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 2 2 जा 4, ठीक है। ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पे 2 है, जो यहाँ पे है 4 और 4 यहाँ पे 8। अब देखिए दूसरा, देखिए मरकरी का Hg प्लस 2H2SO4, ठीक। यहाँ पे Hg हो जाएगा, HgSO4 हो जाएगा, प्लस 2H2O हो जाएगा, 2H2O प्लस यहाँ पे क्या बनेगा SO2 बाहर निकल जाएगा। फिर तीसरा देखिए Ag सिल्वर का, देखिए Ag प्लस 2H2SO4, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा AgSO4 हो जाएगा, AgSO4 हो जाएगा, फिर प्लस 2H2O हो जाएगा और प्लस SO2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा HNO3 जो होता है वो परबल होता है, यानी कि खूब मजबूत होता है HNO3। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है, सल्फर 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4 8, ठीक है। अब यहाँ पे मरकरी देखिए, यहाँ पे मरकरी 1 है, मरकरी 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, सल्फर 2 है, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 4 और ये 4 8। बस ऐसे ही इसमें भी है, ठीक है। दिया एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का काम क्या होता है, तो जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको साफ करने में किया जाता है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। तो ये जब गंदे हो जाते हैं सोना चांदी, तो उसको साफ किया जाता है, किससे, एक्वारेजिया से किया जाता है, ठीक। एक्वारेजिया गोल्ड तथा प्लेटिनम की धातुओं को भी घोल सकती है। ये क्या करता है एक्वारेजिया, इतना ये हार्ड होता है कि ये किसको घोल सकता है, गोल्ड को। ये भी धातु है, प्लेटिनम ये भी धातु है, ठीक है। ये दोनों को क्या करता है, ये घोल सकता है। अभी हमने क्या बताया कि एक्वारेजिया का काम क्या होता है, धातुओं को धुलना, यानी कि साफ सफाई करने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोने और चांदी को साफ करने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। हेडिंग देखिए, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो धातु यहाँ पे दिया गया, तो धातु को ले लो F, ठीक, प्लस अब यहाँ पे विलयन दिया गया लवणों के विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे CuSO4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F, यहाँ पे हो जाएगा Fe और यहाँ से SO4 आ जाएगा, SO4 और Cu क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो Cu होता है ये विस्थापित हो जाता है। विस्थापित का मतलब ये होता है कि ये अलग हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे दिया गया कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। ये कॉपर जो है इसका नीला रंग गायब हो जाता है, ये नीले कलर का होता है, जब ये रिएक्शन करता है तो ये गायब हो जाता है नीला कलर, ठीक।
फिर लोहे की कील पर एक लाल भूरी परत जम जाती है। अब लाल भूरी परत क्यों जम जाती है? तो ये आयरन जो होता है SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? लाल भूरी परत जम जाएगी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि अगर लोहे को कुछ दिन रख दिया जाए बाहर तो वो क्या करते हैं कि वायु से रिएक्ट कर जाते हैं, और वायु से रिएक्ट करने के बाद उनके ऊपर क्या जम जाता है? सक्रियता श्रेणी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सब धातुएं जो होती हैं ये हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या है? ये धातुएं क्या होती हैं? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। फिर यहाँ पे देखिए सभी धातु एक समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते, यानी कि अब देख लीजिए यहाँ पे ये इनका क्या है कि ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये क्या है? कम अभिक्रियाशील है, यानी कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी अभिक्रियाशीलता यानी सक्रियता कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब की क्या होगी? मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी सक्रियता कम हो जाएगी और अभिक्रियाशीलता भी कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए सभी धातुएं एक समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। यहाँ पे देखिए सभी एक समान से अभिक्रियाशील नहीं है, क्योंकि पोटेशियम का ज्यादा है, सोडियम का ज्यादा, और यहाँ पे धातु जो आते हैं इनका क्या होता है कि अभिक्रियाशीलता और सक्रियता कम हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील और सक्रिय होती हैं, जैसे कि ऊपर का अगर देखा जाए तो ये अधिक अभिक्रियाशील और सक्रिय होती हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके पास हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 8, ठीक है, 2 8 8, यानी कि एल में भी रहेंगी और एम में भी रहेंगी। फिर धातुएं देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इसमें क्या होता है? के में भी रहेंगी, एल में भी रहेंगी और एम में भी रहेंगी। और यहाँ पे पोटेशियम का जो होता है वो चारों में रहेंगे, के में, एल में, एम में और एन में। ठीक, अधातुएं देखते हैं। अधातु जो होता है नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन किस कोष में होते हैं? तो के में रहते हैं और एल में रहते हैं, के में और एल में, के और एल। ठीक है, फिर के एल एम में हो जाएंगे, के एल एम, ये क्या होते हैं कि के एल एम में ही रहेंगे और उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, ये होते हैं अधातु और ये होते हैं उत्कृष्ट गैसें। हीलियम, नियॉन, आर्गन उत्कृष्ट गैसें हैं, धातु है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं कि धातु होते हैं। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो जैसे कि नाइट्रोजन का अगर दिया जाए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 क्या है कि कौन से कोष में है? एल कोष में है। ठीक है, और 2 किस में है? के कोष में है। अब इसी का अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, ये होता है किसका? ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के लास्ट कोष में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, और के में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। एल में 6 है और के में 2 है। ठीक है, ऐसे ही होता है आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसका हो जाएगा 1s1। ठीक है, हीलियम 2 पे आता है तो इसका हो जाएगा 1s2। लिथियम 3 पे आता है 1s2 2s1 हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम 4 पे आता है 1s2 और 2s2 हो जाएगा। बोरान 5 पे आता है 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। ठीक, फिर कार्बन 6 पे आता है 1s2 2s2 2p1 2p2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 पे आता है तो 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। नाइट्रोजन 7 पे आता है तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। ठीक है, 2p3। ऑक्सीजन 8 पे आता है 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। 9 पे आता है 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। ये 10 पे आता है 1s2
2s2 2p6 हो जाएगा। ठीक है, अब सोडियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम 11 पे आता है, तो 2 2 4 4 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम देखिए 12 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, पहले क्या भरा जाएगा, पहले s फोर्स भरा जाएगा, फिर p भरा जाएगा, फिर इसके बाद d आता है और f आता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो s होता है इसका आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। ठीक है, p का होता है डंबल और d का होता है डबल डंबल। ठीक है,